हाँ? क्या हुआ? आपने बताया नहीं कि समंदर बचवा कब पहुंच रहा है? आप जो चाहते थे वो हो गया ना? चुप बेहुद्दी। हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ। बहुत बड़ा खेल खेल दिया वो लौंडिया ने। कार्ड पे किसी और का नाम छपवा दी और फेरा ले ली अपने सुमिंदर के साथ। गोली चली थी पर लौंडिया के लिए, लेकिन लग गई सुमिंदर को। हमरे समंदर बचवा को गोली लग गई। कहा? सुमिंदर को गोली लग गई? कहाँ है वो? कैसे होगा ये सब? ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है उसका। भगवान, क्या हो रहा है? भगवान हमसे क्या करवा रहा है? आगे, आगे, उसको गोली चलाई किसने? आप तो वही थे ना? आप कह रहे थे कौन गोली चला सकता है? अरे कोई भी चलाया हो गोली, चली उस लौंडिया की वजह से ना, कुलक्षण की वजह से ना। पैदा होते अपने माँ बाप को खा गई थी और देखो आज हमारे बेटे के साथ फेरा ली और उसका जान जोखिम में है। फोन रख। क्या हुआ? तुमको तो छोड़ेंगे ना। निर्जरिया, निर्जरिया चुप कर। मातम न मना, अरे कुछ नहीं होगा अपने सुमिंदर बचवा को। अम्मा जी शांत हो जाइए आप। सबने पकड़ 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 पकड़। हे भगवान, ये तो अम्मा का दांत लग रहा है। अरे भास्कर, अरे तुम्हारी अम्मा का दांत लग गया रे। अरे जल्दी से लकड़ी लेके आओ उसके मुंह में डालने के लिए। साथ में पंखा लेके आना हवा करने को। और निर्जरा क्या हुआ अम्मा को? हवा करो। ये लो, उठो अम्मा। निर्जरिया, निर्जरिया, मुंह खोल ले। भास्कर लकड़ी डाल। या हे भगवान, क्या हो रहा है? क्या सोचे थे हम लोग? ये हम लोग राह देख रहे हैं कि सुमेंद्र लल्ला अगली गाड़ी पकड़ के घर लौटेंगे, पर होने की देखो वहां पर मौत से जूझ रहे हैं। अरे होनी का दोष नहीं है, सब वो लड़की के लक्षण है। निर्जरिया से ही कह रही थी कि वो कुलक्षणी लड़की के कारण ही सुमिंदर बचवा पे आफत आ रही है। देखो वो वहाँ दिल्ली में हो, वहाँ बैठी बैठी लगता है हमारी निर्जरिया को भी खा जाएगी। मैं नहीं चाहती ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी मर्जी है, ये सब मेरी किस्मत में लिखा। बस इतना चाहती हूँ कि अभी सुमित्र को आपकी कृपा की जरूरत है। प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिए भगवान, उसे मेरी उम्र दे दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर साहब, अब कैसा है हमारा बचुआ? जी अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण बेहोश है। बॉडी में कमजोरी आ चुकी है, इसीलिए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। कहाँ मुझसे मिल सकते? आप बाद में मिल लीजिएगा। हे भोलेनाथ, लाख लाख धन्यवाद है आपका। अपनी दया ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना प्रभु। हमारा सुमिंदर यहाँ से हंसता हुआ जाए, हंसता हुआ जाए।
सुमिंदर, मैडम जी, वो यहाँ कहीं गई होगी, आ जाएगी। तुम आराम कर लो। इसका मतलब आपको भी नहीं पता मैडम जी कहाँ है? लगता है फिर से बाबूजी थे। प्लीज आप शांत हो जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। हम मैडम जी को खुद ढूंढेंगे, नहीं हमारे रास्ते से। अरे हम खुद ढूंढेंगे, हम खुद ढूंढेंगे मैडम। हटिए। दादाजी ने बोली हमारा रास्ता छोड़े, वरना आप जानते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे रास्ते से हम खुद ढूंढेंगे मैडम जी को। हटो, हटो, मैडम जी को खुद ढूंढे। मैडम जी, देखिए आप इस तरह से बाहर नहीं जा सकते। मैडम, मैडम। बिटिया, कहाँ चली गई थी तुम? दादाजी वो मैं मंदिर गई थी। हमारे लिए दुआ मांगने। आप लोग प्लीज अंदर चलिए। संभाल के। दुष्यंत भाई, जो काम सर पे हाथ फेरे से पूरा हो जाए उसका लिए सर उड़ाने से क्या फायदा? मतलब ही आप आए थे सुमिंदर को वापस ले जाने, ले गए नहीं ना? एड़ी चोटी एक कर लिए ना वो लड़की से शादी, और वही लड़की के खातिर गोली भी खा लिया। मतलब ही कि कुछ भी हो जाए वो लड़की का साथ नहीं छोड़ेगा। तो क्या चाहते हो? वो लौंडिया को अपना लें, घर ले जाएं, उसका आरती उतरवाएं? अरे भाई, अपना नहीं सकते, अपनाने का नाटक तो कर सकते हैं ना। अब समझते काहे नहीं है? वो लड़की सोमेंदर को यहाँ से ले जाने का टिकट है। एक बार सोमेंदर वो लड़की के साथ प्रतापगढ़ पहुंच जाए, फिर बॉल आपके हिस्से में। जैसे चाहे फेटिए, मारिए, काटिए, जो चाहे करिए। पर ना कुछ होने के बाद सुमिंदर हमारा बात नहीं मानेगा। अरे आपका बात नहीं, सोमेंदर उसका बात मानेगा जिसका लिए कल शादी छोड़ के घर जाने के तैयार हो गया था। अब आप कहीं मत जाइएगा, वरना ये फिर से हंगामा मचाएंगे। अब आप ही बताइए सिस्टर, जिसकी इतनी सुंदर बीवी गायब हो जाए, उसे टेंशन तो होगी ना? अब तो आपकी बीवी आ गई ना, अब टेंशन फ्री हो गए। अब आराम कीजिए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अब तुम्हें आराम करना चाहिए सुमित्र, मैं चलती हूँ। क्या हुआ सुमित्र? कुछ चाहिए तुम्हें? आपकी माफी। हमें इस बात का एहसास है कि ये सही तरीका नहीं था आपको अपना बनाने का, लेकिन क्या करते, आपको अपनी जिंदगी से दूर जाते हुए नहीं देख पा रहे थे। अभी तो बच गए, अगर आपकी शादी मयंक से हो जाती
तो हम जीते जी कहिए ना, आपने हमें माफ किया। आपकी माफी के लिए हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। आपकी चुप्पी हमारे सीने में गोली से भी ज्यादा चुभ रही है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे सुमित्र, तुम अब आराम करो। अपना ध्यान रखना, और हाँ, दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना। इतने प्यार से बोलो तो हम बार बार ऐसे ही करेंगे। अच्छा बाबा, नहीं करेंगे। सॉरी। ध्यान रखना। बबुआ, ला अपनी अम्मा से बात कर लो, बड़ी देर से रोए जा रही। प्रणाम अम्मा। जीते रहो। कैसा है तू? अरे हम ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता नहीं करे? अगर तू चाहता है ना कि हम तेरी चिंता ना करें, तो एक बार यहाँ आ जा। एक बार तेरा चेहरा देख लेंगे ना तो संतोष हो जाएगा। पैदा होते अपने माँ बाप को खा गई थी, और देखो आज हमारे बेटे के साथ फेरा ली और उसका जान जोखिम में है। आजा बेटा। नहीं माँ, हम घर वापस नहीं आएंगे। अपनी माँ के बुलाने पे भी नहीं आएगा तू? अरे माँ, ये इमोशनल बातें करके बहकाओ मत। तुम जानती नहीं हो यहाँ पे क्या क्या हुआ। सब जानते हैं हम, बाकी तूने तो अपनी मर्जी पूरी कर ली ना। अब हम उसे अपनी बहू तभी मानेंगे जब इस घर के सारे रीति रिवाज, सारे पूजा पाठ, सारी रस्में पूरी करेंगे। तेरी माँ के तो यही फर्ज है ना, तू इन्हें पूरे नहीं करने देगा? नहीं माँ, अब कुछ भी हो जाए हम घर वापस नहीं आएंगे। बेटा, अपने बाप के बुलाने पे भी नहीं आओगे? हाँ, जो हो गया सो हो गया। बेहतर यही है कि हम सब भूल जाएं, इसी में सबका फायदा है कि नहीं? हाँ? वो तेरे बाबूजी है बेटा, उनकी बात मान ले। हम तुमको गलत समझे थे, अब ऐसा नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि तुम मेरे सुपुत्र सोमेंद्र की धर्मपत्नी हो, तुम भी उसके साथ गांव चलो। ठीक है, हम घर आ रहे हैं। दुष्यंत जैसा इंसान इतनी आसानी से मान जाए, ऐसा हो नहीं सकता। पर एक सच ये भी है कि सोमेन दुष्यंत की कमजोरी है। केशव जी, जो हुआ सो हुआ, हम शर्मिंदा हैं अपनी करनी पे। और अब हम सोमेंद्र के साथ सरोजनी को भी अपने गांव ले जाने की अनुमति चाहते हैं आपसे। दुष्यंत जी, हमने सुना सब कुछ। बेटा,
मेरी माँ कहती थी कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं, यानी भगवान बनाता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कोई ऐसा रिश्ता बनाओ जिसे तुम मन से नहीं चाहती। ये सब कुछ जो हुआ है ना, इसको देखकर मैं कहूंगा कि सोमेंद्र जैसे लड़के के बारे में तुम्हें एक बार जरूर सोचना चाहिए। उसने जिस तरह अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई, बेटा, हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता जिसको सुमेंदर जैसा जीवन साथी मिले। बाकी तुम समझदार हो। ठीक है फिर बाबूजी, वो बजरंगी को बोलते हैं, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देंगे। सुमेंदर, क्या है ना, हमको पहले जाना पड़ेगा गांव, व्यवस्था करना है तुम्हारी शादी की। दुष्यंत जी, एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। जी। हमारी सरोजनी की विदाई हमारे घर से हो तो। आइए, आओ बेटा, आ जाइए, आराम से संभाल के। रुको। अब क्या करने आई है यहाँ? हाँ? तूने तो अपना रास्ता चुन लिया ना, तो जाना वहां पे। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इस घर में रहने के लिए ठिकाना दिया, तुझे पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि नौकरी लायक बनाया। तूने क्या किया? हाँ? हमें सिर्फ अपमानित किया, बदनामी दी, यहाँ तक कि बिरादरी में हमारी नाक कटवा कर रख दी। तेरी नजर तो शुरू से ही सुमिंदर पे थी और तू इसी से शादी करना चाहती थी। मेरे सामने झूठ मूठ का नाटक करती रही। हाँ, लेकिन याद रखना सरोजनी, जो तूने रास्ता चुना है ना, वो रास्ते पे कभी भी तेरे को खुशी नहीं मिलेगी। जिस घर तू जा रही है ना, वह इंसान नहीं, जानवर रहते हैं, जानवर। चाहती हूँ मामी जी, मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचा। आप सबको मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मामी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सब होता गया। रही बात रास्ता चुनने की, तो भले ही आपने मुझे कभी अपनी बेटी न माना, लेकिन इस घर के संस्कार है मुझ में। मैं जब से इस घर में आई, आपका प्यार पाने की कोशिश की है मैंने, पर इसमें मुझे कभी सफलता नहीं मिल पाई। आपका प्यार पाने के लिए तरस कर रह गई मैं मामी जी। ये मलाल मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन एक वादा करती हूँ आपसे मामी जी, मैं जिस घर पे जा रही हूँ वो घर मेरा ससुराल है, और ससुराल में कैसे रहा जाता है इसकी सीख आप ही ने मुझे दी है। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ मामी जी, उस घर में मैं अपनी जगह बना कर रहूंगी। तू चाहे 100 वादे कर ले, तू वहां कभी खुश नहीं रहेगी। अरे तू पढ़ी लिखी लड़की है, दिल्ली जैसे शहर में रही है, अरे गांव जाके सड़ेगी, नर्क भोगेगी, नर्क। प्यारी,